एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन बन सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आज यही सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। टाइटल अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट, जो कि है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 182 से लेकर सेक्शन नंबर 189 तक। तो सेक्शन नंबर 182 है एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइन। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड to do any act for another or to represent another in dealing with a third person. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. Agent एक पर्सनल एम्प्लॉय होता है जो कि किसी के लिए काम करता है उस पर्सन के बिहाफ में, और उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पर्सन से डील करते टाइम, और जिसके लिए ये वो सारे काम करता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। आगे है सेक्शन नंबर 183, हु मे एम्प्लॉय एजेंट, यानी कि एजेंट कौन रख सकता है। एनी पर्सन हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्टेड एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट। जो भी व्यक्ति जो कि मेजर है लॉ के हिसाब से, आपको पता होगा कि कुछ केसेस में 18 प्लस होते हैं और कुछ केसेस में 21 प्लस, तो वो और साथ ही साथ जो साउंड माइंड है वो एजेंट रख सकते हैं। आगे है सेक्शन नंबर 184, हु मे बी एन एजेंट, यानी कि एजेंट कौन बन सकता है। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट, बट नो पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी and of sound mind can become an agent, so as to be responsible to his principal according to the provision in that behalf herein contained. So principal और third person के बीच कोई भी एजेंट बन सकता है, लेकिन जो माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है वो एजेंट नहीं बन सकता। आगे सेक्शन नंबर 185, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता है। सेक्शन नंबर 186, एजेंट्स अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब सेक्शन नंबर 187 हमें बताता है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की डेफिनेशन क्या होती है। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज़ गिवन बाय वर्ड्स और रिटन। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग मे बी अकाउंटेड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अगर हम बोलकर बताते हैं कि आप हमारे एजेंट हो या लिख कर देते हैं तो ये हुआ एक्सप्रेस अथॉरिटी। और अगर प्रिंसिपल के वर्क से पता चल रहा है कि वो एक पर्सन को ऐसा एजेंट वर्क कराना चाहता है तो ये हुआ इम्प्लाइड। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक ही शॉप है गोवा में और वो रहता है राजस्थान में और कभी कभी ही विज़िट करने के लिए आता है। बी उसकी शॉप को मैनेज करता है और सामान ऑर्डर करता है सी से ए के बिहाफ में, और पेमेंट भी करता है ए के फंड में से, और ये सब ए को पता होता है। तो यहाँ हम ये कंसिडर करेंगे कि बी को एक इम्प्लाइड अथॉरिटी दी गई है ए के द्वारा कि वो ए के नाम से सी से गुड्स ले शॉप के लिए। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 188, जो कि है एक्सटेंड ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज़ अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। तो एजेंट को पूरी अथॉरिटी होती है किसी भी लॉफुल काम को करने के लिए। जो भी नेसेसरी चीज़ है वो कर सकता है, लेकिन वो लॉफुल होनी चाहिए। आगे लिखा है एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैज़ अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअल डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। तो बिजनेस कैरी करने के लिए
एजेंट को जो अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ ही हर नेसेसरी लॉफुल चीज़ की अथॉरिटी होती है उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। सेक्शन नंबर 189, which is the last section of the video, agent's authority in an emergency. An agent has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. तो एजेंट को इमरजेंसी के टाइम अथॉरिटी होती है कि वो हर लॉफुल पॉसिबल चीज़ करे अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो ज़रूर से इसे चेक करें। सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।